है प्रसादी है क्या आदिवासी समाज? आदिवासी सूची प्रसादी है कि हर किसी को बढ़ जाएगा? लोग कहा नहीं बोला, झारखंड अलग राज्यों में कहा नहीं बोला कि महतो को एसटी सूची में शामिल करो? तब हम लोग भी ब्लाउज कैसे सिलती होगी, वो अपना कैसे सोती होगी? आज कपड़ा पहनने, लिपस्टिक लगाने और काजल लगाने का भी हक जो लिए ना वो लड़के लिए। असल बात ये लोग बोलेंगे कि हमको एससी में शामिल करो, इतने लालची है ये। आदिवासी सरकार बना है हेमंत सोरेन का, तो इनको चिढ़ लग रहा है। उनके पास क्या नहीं है, वो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, वो उनके पास सब कुछ। गरीबी हटाओ अभियान नहीं है कि आप किसी भी समुदाय के लिए प्रायोरिटी अपने समाज को देंगे, उसके बाद हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। कुर्मियों का आंदोलन और आदिवासी समाज का मुखर होना झारखंड की राजनीति में राजनीतिक से ऊपर उठ के राजनीतिक दल के लोग अपने अपने समाज के लिए मुखर हो गए। ज्योत्सना करकेट्टा आजसू का युवा चेहरा, जो छात्र राजनीतिक से प्रारंभ करके आजसू का युवा चेहरा है, आजसू में रहते हुए अपने समाज के लिए बेखौफ बोल रही है। इसी पे बातचीत करने के लिए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार और आपके चैनल के द्वारा पूरे झारखंड वासी, राज्यवासी को झारखंडी जोहार। आजसू पार्टी 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति मानती थी। अब आजसू पार्टी के सुप्रीमो, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सब लोग सड़कों पे थे रेल रोकने के लिए। कैसे डिफाइन कीजिएगा आजसू पार्टी? आजसू मतलब पहला ये आंदोलन नहीं है, मतलब नियोजन नीति, स्थानीय नीति के लिए भी बहुत सारी नीति है जो सरना कोड, धर्म कोड के लिए भी हम लोगों ने पार्टी में मिलकर आवाज़ उठाई है। बट अभी जब बात धर्म और जाति की आती है, और आप कभी उच्च जाति के माने जाते हैं भी, और अब आप हम जैसे दलित एसटी समाज में आप घुसने की बात कर रहे हैं सिर्फ आरक्षण के लाभ के लिए, तो हम कतई ही कुर्मी समुदाय को अपनी सूची में कभी भी शामिल नहीं करेंगे। इसलिए आजसू जो है वो एक ही समुदाय का पार्टी नहीं है, उसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ महतो समाज के लोग हैं, उसमें विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न समाज कास्ट जाति के लोग हैं। तो वहाँ महतो समाज के लोग, जो आज मैटर हुआ कि महतो समाज के लोग, कुर्मी समुदाय के लोग हमारे सूची में शामिल होना चाह रहे हैं, आदिवासी सूची में, तो वो अपने मुखर होकर उनके लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम भी पार्टी में रहते हुए उनका जो आया है मैटर, उसको हम विरोध करते हैं आदिवासी होने के नाते। और पहले हम अपने समाज के लिए, पार्टी ये राजनीतिक की बात नहीं है, राजनीतिक तो अलग चीज़ है, लेकिन अपने समाज के लिए पहले प्रायोरिटी अपने समाज को देंगे, उसके बाद हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। क्या राजनीति में रहते हुए आजसू पार्टी में आवाज बुलंद कीजिएगा इसके लिए कि नहीं, एसटी में नहीं आना चाहिए कुर्मी को? बिल्कुल करेंगे। मैंने तो बोला कि आजसू पहले भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये संवैधानिक मांग अभी उठ रहा है। आजसू बहुत सारा मुद्दा, जैसे सरना धर्म कोड का भी मुद्दा हुआ, तो हम लोग सब साथ में लड़े। लेकिन अभी जात है कि आप हमारे ही धर्म में घुसना चाह रहे हैं, एसटी सूची में शामिल होना चाह रहे हैं वहाँ महतो समुदाय के लोग, तो हम अपने धर्म, अपने जात, आदिवासी संगठन के लिए खड़े हैं। फिर पहले हम संगठन के हित में बात करेंगे, फिर पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। अब जब हम अपने समाज से, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिसमें हम जन्म लिए हैं, वही समाज का हम नहीं रहेंगे, तो फिर हम किसके लिए? हम तो भाई उसी समाज से जाने जाते हैं ना। तो पहले अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। अपनी सूची में हम कोई भी अन्य समुदाय के लोगों को आने नहीं देना चाहते। इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आदिवासी समुदाय, आदिवासी कास्ट और एसटी सूची कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं है कि आप उसमें किसी भी समुदाय के लोगों को शामिल कर देंगे। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए कि आदिवासी सूची में रहने वाले लोग, आदिवासी भाई, और उनके जो दिया गया है उनको आरक्षण, वो कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं है कि आप किसी भी समुदाय के लोगों को उसमें शामिल कर दिया जाए। लेकिन झारखंड में ही देखा गया है भोक्ता समाज को, जी, तमड़िया को, पातर को, भूमिज को शामिल किया गया। तमाड़ और ये भोक्ता की आप बात कर रहे हैं, भोक्ता और गंजू को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उनकी जनसंख्या कम थी। इसलिए उनको शामिल किया गया। लेकिन ये कुर्मी की जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, और अगर वो हमारे समुदाय में आते हैं तो हम ना कहीं के न रहें। क्या ज्योत्सना को इस बात का डर लग रहा है कि कुर्मी? बिल्कुल डर लग रहा है।
अगर ज्योतिषना को इस बात का डर लग रहा है कि कुर्मी समाज आ जाएगा तो उनको राजनीतिक हाशियों में जाना पड़ेगा। वो लोग राजनीतिक फायदा के लिए ही आना चाहते हैं। उनके पास क्या नहीं है, वो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, वो उनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, खेतीहर लोग हैं वो लोग, खेतीहर, आय की भी कमी नहीं है, पूंजीपति लोग। और गरीब समाज आप उठा के देख लीजिए ना दादा, गांव देहात में जाइए, गरीब महिला लोग हैं आज भी, शहर का गरीब आदिवासी लोग आज भी दूसरा घर में जूठा मांझ रही है। इतना दुख की बात है कि हम लोग का आदिवासी समाज के लेडी लोग अभी तक अपग्रेड नहीं हुई। अभी भी हमारी महिलाएं बेचारी लोग काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, पूंजीपति लोगों का घर में जूठा का काम करती है, और आप उस समुदाय के लोगों को और दबाना चाहते हैं। एक समय हम लोग को आप लोग खुद निष्कासित हुए हैं एसटी सूची से कि हम लोग को उच्च दर्जे में रखा जाए। क्षत्रिय, आप तो क्षत्रिय हैं बोलते हैं, सभा भी किए हैं आप लोग 1931 जनगणना में। आप लोग खुद अपनी मर्जी से निकले कि हम लोग क्षत्रिय हैं। एसटी को गाली देते थे, आप लोग गाली मानते थे आदिवासी समुदाय में। आज जब 75 साल हो गया, तब उतना दिन से कहाँ सोते, इतना देर तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था उस समय। आज हम लोग इतने अपग्रेड हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आज हम लोग आपको लालच के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए पाना चाह रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग का 81 गोष्ठी है महतो समाज में, मुंडा का 340 गोष्ठी है। मुंडा समुदाय, आदिवासी समुदाय में मुंडा जाति का सिर्फ 340 गोष्ठी अकेले हैं। आप बोलते हैं महतो समाज, कुर्मी समाज के लोग की 150 करोड़ आबादी है हमारे महतों का झारखंड में। तो इनके नेता रघुआगन को बोलिए ना कि अकेले चुनाव लड़के दिखा दे और महतो का सरकार बना ले अपने झारखंड में। आदिवासी सरकार बना है हेमंत सोरेन का, तो इनको चिढ़ लग रहा है, मिर्ची लग रहा है। उस समय जब क्षत्रिय के लिए जब आंदोलन कर रहे थे, उस समय महतो कुर्मी भाई भाई थे। अब जब शिबू सोरेन जब आगे हुए, नेतृत्वकर्ता किए आदिवासी समाज का, तो मांझी महतो भाई हो गए। फिर मुंडा जी आए तो मुंडा महतो भाई हो गए। तो इनको चाहिए क्या? आज हम एसटी सूची में इनको शामिल हो भी जाते हैं ना गलती से, तो 10 साल बाद ये लोग बोलेंगे कि हमको एससी में शामिल करो। इतने लालची हैं ये लोग, सिर्फ आरक्षण लाभ के लिए लोग एससी में शामिल होना चाह रहे हैं। और ये बोलते हैं कि हमारे, ठीक है रघुनाथ महतो जी ने फ्रीडम फाइटर थे वो भारत राज्य में, अब उनको नमन है कि उनकी बहुत योगदान रही, लेकिन ये बोलते कि हमारे समाज का ही सिर्फ खून बहा है, महतो समाज का ही खून बहा है। तो ये भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? तिलंगा खड़िया कौन थे? नीलांबर पीतांबर कौन थे? तिलका मांझी कौन थे? वीर बुद्धू भगत कौन थे? ये महतो समाज से थे, ये तो आदिवासी समाज से थे ना। चांद भैरव फूलो झानो कौन थे? कौन थे ये लोग? ये किस समुदाय से थे? ये तो कुर्मी समुदाय के तो नहीं थे। आप बोल रहे अकेले खून बहा। हर जगह साथ में ये लोग उतने दिन ये लोग ओबीसी समाज में ये लोग हैं ना, तो ओबीसी समाज से सिर्फ ये क्यों एसटी सूची में आएंगे? ओबीसी समाज में आपका यादव भाई भी आते हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं, अंसारी भाई जो है, और ये अंसारी भी आदिवासी की मांग किया। हाँ, अंसारी भी आदिवासी की मांग किया था। और ये भी है आपका गद्दी समाज भी है। ये लोग क्यों नहीं, इनको भी शामिल कीजिए फिर एसटी सूची में। आप अकेले मलाई क्यों खाइएगा? 52 वैश्य समाज आता है, वैश्य समाज, जिसमें तेली साव, सुड़ी साव सब आते हैं ओबीसी में। तो सिर्फ स्पेसिफिक महतो ही क्यों आदिवासी में आना चाहते हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लालच के लिए। नुकसान है, वो हम लोग ऐसे भी दबे हुए हैं। इनका तोड़ अगर निकालना है तो अगर ओबीसी सूची से सिर्फ महतो ही को नहीं आना होगा, ओबीसी सूची से फिर जितने भी बैकवर्ड कास्ट के हैं, वैश्य समाज के लोग, सबों को एसटी सूची में शामिल कीजिए। सूरज सिंह बेसरा, हाँ, आजसू के संस्थापक रहे जी, वो बोलते हैं कि इनको शामिल कर देने से झारखंड में 6 शेड्यूल में चला जाए। वो अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपका ये रामटाल चौधरी भी तो बोले थे कुर्मी से रा और अड़ा हटा दीजिएगा तो आप कुर्मी बन जाएगा। ये उसका वीडियो नहीं चलाने लगे, वो सूर्य सिंह बेसरा का चला रहे हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे मुद्दे ये बोलते हैं कि मुंडा, ये टाटा हमारे ज़मीनें बना है, महतो समाज के लोग, टाटा हमारे ज़मीन में बना है, इतना डैम हमारे ज़मीन में बना है, ये सब कुछ यही लोग का ज़मीन में बना है। तो मुंडा जो टाटा में जॉब करता है, वहाँ मानकी मुंडा लोग अधिकतर लोग जॉब कर रहे हैं, वो मुंडा के ज़मीन में गया हुआ है। आपका कांके डैम देख लीजिए, ये मुंडा और के ज़मीन में बसा हुआ है। आपका गितलसुर डैम देख लीजिए, ये घासी भाई के ज़मीन में बसा हुआ है। आपका तेनुघाट डैम देख लीजिए, ये संथाल भाई के ज़मीन में बसा हुआ है। तो कहाँ से तुम बोलता है रे कुर्मी की हम लोग का ज़मीन में बसा हुआ है? कोयला जो निकलता है, गैरमजरवा ज़मीन अधिकतर सरकार के बाद अगर किसी को हक है तो वो आदिवासी समाज के हक में आते। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कि सिर्फ हम ही लोग का गया है? और हम लोग का क्या गया? हम लोग का कुछ नहीं किया। रेल टेक का इतना बड़ा आंदोलन किए, संवैधानिक मांग रहा था, तो ये लोग मानसून सत्र में और बजट सत्र में कहीं नहीं जाके संसद भवन और विधानसभा में घेराव करते हैं। ये जान गए कि अभी ये लोग घर में फ्री बैठे हैं, खेती बाड़ी का टाइम हो गया, अभी जान गए कि बस्ती में लोग मिलेगा, खाली बैठे हुए हैं, तो चलो हम लोग सब जाके आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जाना, जब विधानसभा सत्र, बजट सत्र चलता है उस समय जाना चाहिए ना ये लोग को। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ का तो मैटर नहीं है, कलकत्ता बंगाल का मैटर है। इनके अध्यक्ष अजीत महतो,
अजीत महतो जी का मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा, पहले आप देख लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। ये अजीत महतो जी हैं जो बंगाल से आते हैं और इन्होंने ही नेतृत्व किया है रेलटेका और डहर छेका का, जिसमें हमारे झारखंडी कुर्मी भाई ने उनका समर्थन दिया है कि बंगाल में जब कुर्मी समुदाय में आ जाएंगे तो झारखंड में भी आ जाएंगे। ये कैसे इनकी सोच है, मानसिकता देखिए कुर्मी समुदाय के लोगों की। आज दुर्गा माँ का कलश बैठने का पहला दिन है और देखिए ये दुर्गा माँ के बारे में क्या बोल रहे हैं बंगाली शब्द में कि दुर्गा माँ का 10 ठो हाथ है, सरस्वती माँ का 10 ठो हाथ है, वो अपना ब्लाउज कैसे सिलती होगी, वो अपना कैसे सोती होगी, ये उन्होंने भगवान के बारे में बोला। अरे हम लोग को तो आप लोग गाली गलौज करिए रहे हैं, आदिवासी महिला दलित महिला लोग को आप लोग गंदा गंदा गाली गलौज दे ही रहे हैं यहाँ पे। अब भगवान को तो कम से कम बकस दीजिए, आप लोग इतना नीचे मत गिर जाइए कि एसटी में शामिल होने के लिए आप किसी का माँ बहन को तो हम लोग को गाली दे ही रहे हैं, आप भगवान को भी गाली दे रहे हैं, दुर्गा माँ को ये गाली दे रहे हैं। आज देखिए कुछ दिन बाद ये लोग बोलेंगे कि सहदेव भाई वो मुंडा के वंशज है, बदरा मुंडा, हम लोग भी, मैं भी मुंडा हूँ, हम लोग सब एक ही वंशज है, हमारा भी ज़मीन बहुत है, वो लोग का भी ज़मीन बहुत है सहदेव भाई का। कुछ दिन बाद ये कुर्मी समुदाय बोलेंगे कि जितना राजपूत का ज़मीन है सब मेरा है, जितना सहदेव भाई का ज़मीन है सब मेरा है। सब यही लोग का, यही लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, मतलब यही लोग अपने आप को PhD होल्डर बताते हैं, महतो समुदाय के लोग कहाँ से प्रोफेसर बन जाते हैं, मोटा मोटा किताब में लिख लेते हैं अपना कहानी, अपने से बना के लोग कहानी लिख लेते हैं और बताते हैं कि हम लोग कुर्मी आदिवासी शुरू से था, कृषक थे आप लोग, आज भी बोला जाता है कृषक जनजाति। आदिवासी समाज अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा भाई, क्यों छोड़ेगा आदिवासी समाज, अपने शुरू से लड़ते आया। एक वीडियो में आप यहाँ देखिएगा भैया, हमको अब कल हम जब परसों को वहाँ गए थे आंदोलन करने, घेराव करने, तो ये लड़की है, ये हम लोग का आदिवासी बहन का फ़ोटो डाली है और अपना महतो का ही फ़ोटो डाली है। हम लोग को लिखी है कि आदिवासी लोग लिपस्टिक और फेयर लवली लगा के आंदोलन करने गया था। तो मैं उस जाहिल, इसका नाम है ये लड़की का निभी महतो, औरत है ये, इसका सोच मानसिकता देखिए, मतलब हम लोग का साड़ी पहनने से, कपड़ा पहनने से भी अभी लोग को दिक्कत हो रहा है। उस समय तो कपड़ा पहनने के लिए हम लोग को रोक ही आता था आदिवासी समुदाय के, तब महतो समुदाय कहीं नहीं आया बोलने के लिए कि इन लोगों को भी हक दिया जाए। हम लोग आज कपड़ा पहनने, लिपस्टिक लगाने और काजल लगाने का भी हक जो लिए है ना, वो लड़ के लिए है और हमको गर्व है कि हम लड़ के लिए और हम लगाएंगे भी और इतराएंगे भी। इतना लड़ने के बाद महतो समाज के सभी जनप्रतिनिधि रेल रोको में था, लेकिन आदिवासी समाज का कोई भी जनप्रतिनिधि मुंह नहीं खोला। वो लोग जवाब देगा, जगह पे देगा, पेपर के साथ देगा जवाब, जब उनको देना। इन लोगों के लिए तो हम ही लोग काफ़ी है, समय आएगा तो ये लोग जवाब देगा जगह पे। हमारे जितने विधायक गण हैं और जितने मंत्री गण हैं आदिवासी समुदाय से, हमारे हेमंत सोरेन जी, आज देखिए चिड़ देखिए ना इन लोगों का, सरकार अगर हेमंत सोरेन का बना है तो आज इन लोगों को तलवार चाटना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जी हाँ साइन किए थे, हाँ साइन किए थे, का लगाना चाहिए, उसमें हेमंत सोरेन जी का भी हस्ताक्षर। हाँ ठीक है, और हेमंत सोरेन जी तो ये लोग नियोजन नीति और 1932 खतियान के लिए भी हेमंत सोरेन आंदोलन किए थे और साइन लगा के कैबिनेट भेजे थे, कहे नहीं वहाँ केंद्र में पारित कर दिया गया। रेल टेका आज बैठे हैं ये लोग, कुर्मी लोग ST सूची में शामिल होने के लिए। अरे इनको अगर रेल टेका करना ही था तो कहे नहीं 1932 खतियान और नियोजन नीति के लिए लोग रेल टेका करते हैं। हम लोग उस समय रेल टेका करना चाहिए नियोजन नीति के लिए, आदिवासी भाई आपके साथ था, क्यों नहीं किए। हम लोग आज कपड़ा पहनने के लिए बोलते हैं कि साड़ी पहन के लिए रांची में आ जाती है बाइट देने, मतलब हम लोग आज साड़ी पहन रहे तो महतो भाई को उससे भी दिक्कत हो रहा है। अरे लड़ के लिए हम लोग साड़ी पहनने का अधिकार, हमारा भगवान बिरसा मुंडा लोग लड़ के हम लोग का अधिकार दिला। आज हम बिंदी लगा के, लिपस्टिक पहन के, साड़ी पहन के अगर हम ये कर रहे हैं, श्रृंगार करके बाइट दे रहे तो हमारा अधिकार है। अगर आपको भी अधिकार नहीं मिला तो जाइए फिर से उसके लिए रेल टेका कर लीजिए। कुर्मी समुदाय की महत्वहीन महिलाएं, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो ये हम लोग इसका औरत का रील्स का एक भी व्यू नहीं जाता था। मेरा फोटो लगाई, कुछ आदिवासी बहन का फोटो लगाई तो इसका रील्स और व्यू के लिए लोग जा रहा है ना। पेट कहाँ से पोसाएगा इन लोगों का, ये लोग सोशल मीडिया में खाली यही सब डाल के तो पेट पोस रहा है अपना कि कुछ कमाए हो जाए, कुछ पैसा हो जाए। तो लोगों को मिला नहीं तो आदिवासी बेटे का ही फोटो वीडियो लगा के चमका रहा है कि हम लोग का रील्स वायरल हो जाए। और भी इसका प्रोफाइल में देखे कोई वीडियो वायरल नहीं है। चिड़ है लेकिन लिपस्टिक हम लोग काहे लगा लिए, आप अधिकार दिए हैं, आपका बाप का पैसा से लिपस्टिक लगा के हम यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हैं। आप भी तो रेल टेका करने गई थी, वहाँ गूमूत्र था, काहे नहीं उसको भी उठा के अपना गाल में लगा लेते, आपका भी मेकअप हो जाता। बहुत सारा बात है यहाँ बोलने के लिए, बहुत सारा, मतलब रिपोर्ट TRI को नहीं मानते हैं भैया ये लोग, किसको मानिएगा। सेंट्रल का जो बात है उसको आप लोग नहीं मानते हैं, उससे भी बड़ा है आप लोग। अरे चाहिए क्या आप लोगों को, झारखंड आज़ाद हुआ 25 साल, आप भी तो राज हो गया। आपका नेता मंत्री कब विधानसभा लोकसभा में नहीं बैठा रहा,
उस समय तो बैठे रहो, उस समय ये लोग काहे नहीं बोला, झारखंड अलग राज्य उस समय काहे नहीं बोला कि महतो को एसटी सूची में शामिल करो, तब हम लोग भी मतलब आंदोलन करेंगे, उस समय क्यों नहीं बोला? टीआरआई को गलत काहे नहीं साबित कर पाया आपका? 2004 में तो 2004 में अर्जुन मुंडा का देखिए यहाँ पे 2004 में पारित करके तो भेजा था आपका, कैबिनेट में बैठक हुआ था, इसमें तो काहे नहीं टीआरआई को गलत बता दिया? बताना चाहिए ना, उसमें तो आपके 3 कदावर नेता थे सेंट्रल में, आपके विधानसभा और लोकसभा में, उस समय तो सरकार गिर भी जाता अगर बयान देते, तो क्यों नहीं वो लोग टीआरआई को गलत बता पाए? ये लोग कुछ नहीं, ये लोगों का मुद्दा है सिर्फ आदिवासी, ऐसे भी गरीब दबे कुचले हैं, इनको और दबा दीजिए और पूरा जमीन इन लोगों का ले लीजिए और बेचिए फिर ऊंचे समाज के लोगों को। इसलिए ये लोग जानबूझ के यहाँ पे आना चाह रहे हैं हमारे आदिवासी समाज में, और कुछ बात नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि पूरा ओबीसी समाज में जितने भी क्षत्रिय वैसे समाज के लोग आते हैं, सभी आपके जो मुस्लिम भाई ओबीसी समाज के उसको भी लाइए, कोयरी समाज के भाई है उनको भी लाइए, सबको लाइए आप, खाली आप ही थोड़ी इंडिविजुअल आते हैं ओबीसी समाज में। उतना दिन से ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कुड़मी नहीं, कुड़मी है। आप खतियान में दिखाइए ना जी, कहाँ रा है, कने आपका खतियान में रा है, वहाँ भी तो राही है, खतियान में दिखाओ ना कि रा कहाँ है। तब तो उतना दिन से आप अपने आप कुड़मी बोल रहे हैं, आदिवासी बोल रहे हैं, तो उतना दिन से तो आप ओबीसी का हकमारी कर रहे हैं। उसका जमीन में कहे ले फिर दबाव बना के बैठे ले, कुंडली मार के बैठे, उसका जमीन में हकमारी कर रहे हैं। ओबीसी का फायदा भी आपको लेना है, और जब वहाँ का मलाई खा के आप टाइट हो गए तो आपको एसटी का फायदा भी लेना है। एसटी का मलाई खाइए, आप अकेले क्यों खाइएगा? पूरा ओबीसी समाज का जितना भी उसमें आता है जात, 52 जाति, वैश्य समाज और यादव समाज, जो भी भाई लोग आते हैं सबको लाइए, मुस्लिम समाज, गद्दी समाजी लोग को भी लाइए, आप अकेले क्यों आइएगा? ये लोग जान रहे हैं आदिवासी दबा हुआ है, उसको भी लाएंगे, तो इन लोग का भाई तोड़ के लिए पूरा ओबीसी समाज को स्ट्रीम में शामिल कीजिए। फिर सोच रहे ना इतना मजाक है, प्रसादी है क्या आदिवासी समाज? आदिवासी सूची प्रसादी है कि हर किसी को बढ़ जाएगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होने देंगे हम लोग। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जोहार।